दिन की याद कर, जिस दिन तूने कहा था कि अंधे के तो अंधे ही पैदा होते ही। हे दुशासन, इसे नगिन अवस्था में मेरी जंगा पर बिठा दे। महाराज कहते हैं कि अबलाओं को अगर इज्जत नहीं दे सकते तो इज्जत लेने का आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि भले ही आप जीवन में किसी को इज्जत न दे पाए, लेकिन दो लोगों को इज्जत जरूर देते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी, क्योंकि एक तो तुम्हें दुनिया में लाई है और दूसरी दुनिया छोड़ करके तुम्हारे पास आई है। तो ऐसे लोगों को तो इज्जत देते रहना। और हमारी नजर में तो चाहे आपसे कोई भी बड़ा हो तो इज्जत तो देनी है, लेकिन आज के जमाने में कहूँ बुजुर्गन ने धोखे से राम राम कर ली ना, फिर तो जे बखा देखते क्या हमसे बड़ो बलवान कोई यही ना है। जब इतने बड़े बूढ़े राम राम कर रहे फिर तो हम तो हो ही गए खलीफा। रावण ने कही न जग में वो समान, कुंभकर्ण भैया और मेहू बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाउक नर हो अभिमान, तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पात पीरे हो गए, जन कितने घमंडी ढीले हो गए, जन कितने के टीले हो गए। घमंड तो भगवान ने काऊ को ना रखो। तो भैया जवाब दिया कि याद कर, जिस दिन तूने कहा था कि अंधे के अंधे ही होते हैं, इसे नगिन कर। एकदम से मैया द्रौपदी ने महाराज चरण पकड़ी मैया गांधारी के और कहा है कि माँ इतने पुत्र हैं तेरे, अरे एक को तो समझा दे, ये क्या बोले जा रहे। कहते हैं महाराज एक माँ और एक बेटी बड़े शील स्वभाव की होती है, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, दामन दिल थामो तो रोती है बेटियां। एक घर की आन होते हैं बेटे तो दो दो घरों की आन होती हैं बेटियां। नकली धनवानों की पहचान होती है खोखा और पेटी, नकली धनवानों की पहचान होती है खोखा और पेटी, और असली धनवानों की पहचान होती है जिसके घर में सुखी हो बहू और बेटी। वो घर स्वर्ग के समान होता है। इंसान 100 पुण्य करे तब घर में एक बेटा होता है, 100 पुण्य करे तब घर में एक बेटा होता है, और लाखों पुण्य करे तब घर में एक बेटी होती है। बेटी एक ऐसा रत्न है जो हर किसी के घर में नहीं होता। भले ही चाहे कितने भी तीर्थ स्थान से लौट के आप आ जाओ, लेकिन एक कन्या के पैर अगर हाथ पीले नहीं कर पाए वो तीर्थ स्थान किसी काम के नहीं होते। घर में बेटी का होना बड़ा शुभ होता है। मैया द्रौपदी आहें भर रही और बोली है गांधारी से,